गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। KMMP ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको आपकी 11th से संबंधित एक अलग ही टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझें। ये भी आपके कंपटीशन लेवल के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपके, वो ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बता रहा हूँ। किस तरह से ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किए जाते हैं या ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या नियम होते हैं। ये चीज़ आपके 11th में भी काम आएगी, ये आपके 12th के अंदर भी ये काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण क्या कह सकते हैं, अंक भी अपन लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ क्या इसकी डेफिनेशन होती है। इसे कहते हैं अपन लोग, जनरल डेफिनेशन यही कहते हैं कि किसी तत्व पर उपस्थित प्रभावी आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या कहा मैंने, किसी तत्व पर या किसी परमाणु या आयन पर उपस्थित, किसी तत्व परमाणु या आयन पर उपस्थित प्रभावी आवेशों की जो संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, प्रभावी आवेशों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी तत्व परमाणु या आयन पर उपस्थित प्रभावी आवेशों की जो संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए ये लिखा हुआ आपके Cu2+ लिखा हुआ है, ठीक है सॉरी Cu2+ लिखा हुआ है। तो अब आपको पूछे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा +2। क्या होगा, जवाब +2 है। जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया, ये लिखा हुआ है आपके Fe3+ लिखा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो क्या जवाब देंगे अपन लोग, +3 देंगे। जैसे ये लिखा हुआ Cl- पूछ रहे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -1 है। ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है SO4 2-, ठीक है, पूछ रहे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो -2 है। ठीक है ना। तो जो ऊपर आवेश होते हैं ना, वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो किसी तत्व परमाणु या आयन पर उपस्थित प्रभावी आवेशों की जो संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये तो जनरल परिभाषा हुई। अब देखिए यौगिकों में कैसे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, उसके लिए अपने पास क्या है, कुछ नियम है। तो आज थोड़ा आप उन नियमों को सुनिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़्यादा इसमें बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 नियम बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के 6-7 नियम। तो ये नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए नियमों के अंदर सबसे पहला नियम ये है कि आपको बताऊँ, प्रकृति में जो तत्व मुक्त अवस्था में होते हैं ना, उनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होता है। ठीक है, पहला नियम क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का जो ऑक्सीकरण अंक है वो हमेशा क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, 0। प्रकृति में जो तत्व मुक्त अवस्था में है उनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 आपके होता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, अब जैसे आप लोगों के साथ मुक्त अवस्था में कैसे, जैसे प्रकृति में मुक्त अवस्था में जैसे है सोडियम है, पोटेशियम वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, अगर ये मुक्त अवस्था में है तो इनका ऑक्सीकरण अंक 0। इसके अलावा जैसे आपको बताऊँ हीरा वगैरह है, ठीक है ना, ग्रेफाइट वगैरह है, ठीक है, मुक्त अवस्था में है तो इनका ऑक्सीकरण अंक क्या माना जाएगा, 0। इसके अलावा अगर कोई अपर रूप है, अगर कोई क्या है, अपर रूप है, तो उसका भी ऑक्सीकरण अंक क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है ना। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम मुक्त अवस्था में है तो ऑक्सीकरण अंक 0 है। हीरा है, ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। अपर रूपों का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, जैसे सल्फर,
ठीक है ना। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या माना जाता है, 0, ठीक है भाई। तो ये पहला रूल होता है, ये कौन सा है, पहला रूल आपके होता है, इनका ऑक्सीकरण क्या होता है, 0, ठीक है भाई। दूसरा नियम तो जरूर ध्यान रखना, मुक्त अवस्था में जो है उनका ऑक्सीकरण क्या है, 0। अब अपन जैसे मान लीजिए दूसरी बात बता रहा हूँ आपके, दूसरा नियम होता है, आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, आवर्त सारणी के अंदर एक ब्लॉक है एस ब्लॉक। आवर्त सारणी में क्या है आपके, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं आपके, ठीक है ना, इस एस ब्लॉक के तत्व में दो भाग होते हैं, एक होता है वर्ग 1 और एक होता है वर्ग 2। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के अंदर दो है, एक तो वर्ग 1, वर्ग 1 में अपन सब जानते हैं लीना की रबड़ी सस्ती और सीधी, ठीक है ना। ये वर्ग 1 के एलिमेंट्स है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिनम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इनका ऑक्सीकरण अंक है ना हमेशा क्या माना जाता है, +1 माना जाता है। क्या माना जाता है, +1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिनम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीकरण अंक क्या माना जाता है, +1 आपके माना जाता है। इसी तरह से वर्ग 2 के तत्व आप सब जानते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, माप, रोए, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये जो वर्ग 2 के तत्व है ना, इन वर्ग 2 के तत्वों का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 माना जाता है। हमेशा याद रखना, वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +1 और वर्ग 2 के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +2। तो ये एस ब्लॉक के अंदर वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनका क्या है, ऑक्सीकरण अंक +1 और क्या है, +2। उसके बाद में तीसरा रूल बता रहा हूँ, देखो कोई भी जो यौगिक होता है ना, उस यौगिक के बीज गणितीय योग का जो ऑक्सीकरण अंक है ना वो क्या होता है, 0, ठीक है ना। अभी अपन उदाहरण करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यौगिकों के तत्वों का बीज गणितीय योग का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। बीज गणितीय योग का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या माना जाता है, 0। यानी जो पूरा यौगिक है ना उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या मानते हैं अपन लोग, 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तीसरा नियम हो गया। चौथा रूल इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा काम में आने वाला रूल है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक। हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन लोग। चौथा और पांचवा रूल ज़्यादा काम आता है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण अंक है ना वो यौगिकों में, याद रखना, यौगिकों में हमेशा क्या माना जाता है, +1, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक यौगिकों में तो माना जाता है +1 और आपके हाइड्राइड्स के अंदर, किसमें, आपके हाइड्राइड के अंदर जो ऑक्सीकरण अंक है वो -1 मानते हैं। याद रखना, यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है और हाइड्राइड में क्या होता है, -1 होता है, ठीक है भाई। ये चौथा रूल आपके आ जाता है। पांचवा रूल बता रहा हूँ, ये भी सबसे ज़्यादा काम में आने वाला रूल है, यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक। यौगिकों में किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक जो है वो -2 माना जाता है। यौगिकों में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होता है, -2 होता है, ठीक है ना। यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2। और आपको बता देता हूँ पराऑक्साइडों में, इसमें आपके पराऑक्साइडों के अंदर इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो -1 माना जाता है। याद रखें, यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है और पराऑक्साइडों के अंदर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -1 आपके होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद आपको बताऊं एक और चीज़ याद रखना, समस्त हेलोजन, हेलोजन कौन सी बेटे, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या है, -1। समस्त हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -1 होता है। समस्त हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या माना जाता है, -1 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके हेलोजन के ऑक्सीकरण अंक होते हैं, ठीक है। समस्त हेलोजन का ऑक्सीकरण अंक -1। ये रूल नंबर क्या हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है ना।
तो जनरल रूल ये ज़्यादातर आपके काम आते हैं, वापस से बता देता हूँ। सबसे पहला का जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में है उनका ऑक्सीकरण क्या होता है 0। फिर एस ब्लॉक में वर्ग 1 का +1 है, वर्ग 2 का क्या है +2 है। इसके अलावा यौगिकों के जो तत्वों का बीज गणितीय योग होता है ना, वो हमेशा क्या माना जाता है 0 आपके माना जाता है। उसके बाद में यौगिकों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 और हाइड्राइड का ऑक्सीकरण क्या होता है -1। इसी तरह से यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 और पराऑक्साइडों का क्या होता है -1 आपके होता है। ठीक है भाई। उसके बाद में समस्त हेलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इनका ऑक्सीकरण क्या होता है -1 आपके होता है। ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक बात कही है कि ये जो टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक का, ये आपके 12th क्लास के अंदर भी है, लेकिन 12th क्लास में जो होते हैं ना वहाँ आपके कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर अपन लोग कुछ उदाहरण याद रखेंगे जो आपके काम में आएंगे। जैसे आपको मैं बताऊँ, मान लीजिए ये लिखा हुआ है OH- लिखा हुआ है, ये मान लीजिए CN- लिखा हुआ है, ये Cl- लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लेंगे इनका ऑक्सीकरण अंक, तो अपन सब जवाब कहेंगे इनका ऑक्सीकरण अंक -1। ठीक है। आपको कह देंगे जैसे CO3- 2 है, जैसे SO4- 2 है। ठीक है ना। इनका ऑक्सीकरण अंक है तो इनका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। आपको कह देंगे जैसे मान लीजिए ये Na+ लिखा हुआ है। ठीक है, Na+ लिखा हुआ है, मान लीजिए ये CH3+ लिखा हुआ है। अब इनका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, एक तो जल का, ठीक है, H2O है, H2O के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा एमीन वगैरह है। ठीक है ना, RnH2 है। इनका जो ऑक्सीकरण अंक होता है ना वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0। ठीक है ना। H2O है, CO है, RnH2 है, इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0। तो ये भी एक छोटी सी टेबल टाइप आप ध्यान में रखें। ठीक है। H2O, CO, एमीन इत्यादि का ऑक्सीकरण अंक क्या है 0 है। OH- ऊपर माइनस आया हुआ है तो पता चल गया -1 है। इस पे CO3- 2 SO4- 2 है तो इनका क्या हो गया -2। इसमें Na+ है, CH3+ है तो इनका ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया +1 आपके हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के क्या होते हैं नियम। अब कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो थोड़े नियम ध्यान से सुने होंगे आपने। ठीक है। आप अपनी 11th की किताब के अंदर आपके यूनिट 8 के अंदर ऑक्सीकरण अंक देखना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, K2 Cr2O7 में इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, Cr का क्या ज्ञात करना है आपको, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। ठीक है भाई। K2 Cr2O7 में किसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, Cr का अपने को ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना आप लोग। तो देखो सबसे पहले K के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इस पोटेशियम का खुद का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है +1 होता है। क्या होता है +1 होता है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्रोमियम का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जिसका ज्ञात करना है उसे अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ ये 2 बार आया बात, इसलिए क्या हो जाएगा 2x। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 7। ठीक है। और अभी मैंने आपको कहा था O का खुद का कितना होता है, यौगिकों के अंदर ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है। ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीकरण अंक -2 और पूरे यौगिक का जो बीजगणितीय योग क्या माना जाता है 0। फिर से सुन लीजिए, K का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल 2 से गुणा। Cr का ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना उसे x मान लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल है तो 2x मान लिया। ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल है और उसका खुद का -2 0। अब इसको हल करते हैं, जैसे ये 2 को 1 से गुणा किया, ये 2, ठीक है, प्लस ये 2x प्लस 7 दूनी 14 माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएगा -14 बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई।
तो अब देखिए पक्षांतरण कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये 2x बराबर 14 को उधर ले गए तो हो गए प्लस के, और माइनस को उधर ले गए तो 2 को उधर ले गए तो माइनस के, तो ये हो गया 2x बराबर 14 में से 2 गए 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 6, क्या आ जाएगा प्लस 6। तो इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होता है +6 होता है, क्या होता है +6 होता है। तो इस तरह से भाई अपन क्या ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। और एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, जैसे और उदाहरण देखिए, कई खूब एग्जाम्पल हैं अपने पास में, आप ये पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए आपके ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। अभी ये NiCO4, ठीक है, NiCO4 में मान लीजिए आपको Ni का ज्ञात करना है। 12th बोर्ड का पेपर देख लेना बेटे, चौथा क्वेश्चन था ये आपके, ठीक है ना। 12th बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में था। तो NiCO4 में इसका निकल का, इसका आपके निकल का क्या ज्ञात करना अपने को, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो निकल का ज्ञात करना, तो इसको x मान लिया, ये x प्लस कितने मोलिक्यूल 4। अभी आपको बताया था CO का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है 0, ये CO का ऑक्सीकरण अंक 0, ठीक है। तो ये आपका को CO का 0 ज्ञात कर लिया, और बराबर क्या होता है 0, ठीक है ना। तो ये x + 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ गया आपका 0, यानी निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है 0, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 11th में भी बहुत बार पूछा हुआ है, और इस बार 12th बोर्ड के 2020 के पेपर के अंदर सेम एग्जांपल आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो Ni का ऑक्सीकरण अंक क्या आया है 0 आपके, ठीक है। और देखिए जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना अपने को क्या है इसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए अपने और एग्जाम्पल आपको बता, कई बार देखो इस तरह के एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया MnO4 -2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। MnO4 -2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। मैं Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात, क्या कर सकते हैं अपन लोग, आराम से हो जाएगा। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे Mn का क्या मान लिया आपने x, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल है 4। अभी बताया था यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है -2, ये आपका -2 बराबर। अभी तक देखो आपने बराबर में यौगिकों का क्या माना था 0 माना था, यहाँ क्या आवेश कितने -2, तो याद रखना -2, तो ये बराबर क्या आएगा माइनस, ऊपर जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है बराबर के अंदर, ठीक है भाई। तो ये x + 4 - 2 बराबर -2, कर दो इसको हल। ये x 4 को गुणा किया -8 बराबर क्या है -2, ठीक है भाई। तो x बराबर -2 माइनस के 2 और प्लस के 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 6। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक क्या आ गया भाई आपके +6। तो ये विशेष ध्यान रखना, ऊपर आवेश वाला, जितने आवेश है ना वो बराबर में अपने को हमेशा लिखना होता है। तो MnO4 -2 बराबर में क्या आ गया -2 आपके आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है भाई आपके इसका ऑक्सीकरण अंक मैग्नीज का, ठीक है ना। अब एक लास्ट उदाहरण आपको एक संकुल यौगिकों में भी बता देता हूँ, तो 12th में आपके ज़्यादातर काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एक कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये लिखा हुआ K4, ठीक है, K4, ये मान लीजिए लिखा हुआ है Fe, ये लिखा हुआ है CN6 कोष्टक 1। ये संकुल या उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, जो अपने 12th के अंदर पूरा चैप्टर होता है। अब इसमें आपको मान लीजिए Fe का ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना है K4FeCN6 माइनस में किसका अपने को Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई Fe का ऑक्सीकरण अंक, तो सबसे पहले पोटेशियम के कितने 4 मोलिक्यूल, ठीक है। खुद का कितना होता है पोटेशियम का +1, पोटेशियम किस में आ रहा है आपके लीना
वर्ग 1 में आ रहा है ना, तो वर्ग 1 का प्लस 1 होता है, प्लस FE का क्या मान लिया, x प्लस 6 माइनस 1 बराबर क्या है 0। ठीक है भाई, 4 प्लस x 6 माइनस 1, बस हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 ये प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 4 या x याद करना ना, तो x बराबर माइनस के 6 हैं तो उधर के चले जाएंगे प्लस के, और 4 माइनस के, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 2, क्या आ जाएगा प्लस 2। तो आपके इस संकुल में FE का ऑक्सीकरण अंक क्या है, प्लस 2 होता है। तो इस तरह से अपन क्या याद करते हैं, ऑक्सीकरण अंक याद करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में पूछा जाता है, और हर कंपटीशन के अंदर ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक का सवाल फिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ज्ञात करते हैं। नियम याद होने चाहिए आपको, नियम याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। नियम में जैसे पोटेशियम का पता होना चाहिए, CN का पता होना चाहिए, है ना, तो उस तरह से अपन लोग क्या है ये ऑक्सीकरण अंक याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इसकी, आपको क्लासों के अंदर और इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन लोग देंगे। ठीक है भाई, तो ये होता है आपके ऑक्सीकरण अंक याद करना। ठीक है भाई, तो इसकी बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, तो आज की क्लास के अंदर ताकि आपके ऑक्सीकरण अंक का बताएगा। ठीक है भाई, तो अच्छी तरह से इसको आप लोग पढ़ें। ठीक है बेटे, धन्यवाद।